चालाक लोमड़ी और मूर्ख कौवा की कहानी। घने जंगल के बीच एक बड़ा पुराना पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। कौवा थोड़ा घमंडी था और अपनी आवाज तथा काले चमकते पंखों पर बहुत गर्व करता था। दूसरी ओर उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। जब भी जंगल के जानवरों के बीच कोई मामला उलझ जाता, लोमड़ी अपनी बुद्धि से उसे सुलझा देती, पर कई बार वह अपनी चतुराई का इस्तेमाल किसी का फायदा उठाने के लिए भी करती थी। एक दिन सुबह सुबह एक किसान ने जंगल के पास रोटी के कुछ टुकड़े और एक बड़ा सा पनीर का टुकड़ा गिरा दिया। कौवे की नजर पनीर पर पड़ी और वह फौरन उड़कर नीचे उतरा। उसने जल्दी से पनीर उठाया और अपने पेड़ की ऊंची डाल पर आकर बैठ गया। उसकी आंखों में चमक थी, इतना स्वादिष्ट पनीर उसे शायद ही कभी मिलता था। उधर लोमड़ी भी भोजन की तलाश में भटक रही थी। अचानक उसकी नजर ऊपर बैठे कौवे पर पड़ी, जिसकी चोंच में चमकता पनीर का बड़ा टुकड़ा था। लोमड़ी की आंखों में लालच आ गया, पर उसने जल्दी स्वयं को संभाला। उसे पता था कि कौवे से खाना छीनना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी चालाकी का सहारा लिया। लोमड़ी पेड़ के नीचे पहुंची और मीठी आवाज में बोली, अरे वाह कौवा जी, आज तो आप कितने सुंदर लग रहे हैं। आपकी काली चमचमाती गर्दन और चमकते पंख देखकर तो मेरा मन ही खुश हो गया। कौवा ऐसी तारीफ सुनकर फूल गया। वह मन ही मन खुश हुआ, पर उसने चोंच मजबूत पकड़ रखी ताकि पनीर गिर न जाए। लोमड़ी ने फिर कहा, कौवा जी, आपकी सुंदरता तो पूरे जंगल में मशहूर है, लेकिन मैंने सुना है कि आपकी आवाज तो उससे भी ज्यादा मधुर है। कहते हैं जब आप गाना गाते हैं तो बुलबुल भी शर्मा जाती है। काश मैं आपकी मीठी आवाज सुन पाती। कौवे का गर्व आसमान छूने लगा। उसे लगा कि उसके जैसा गायक इस जंगल में कोई नहीं। वह लोमड़ी को अपना गीत सुनाकर साबित करना चाहता था कि वह सच में महान गायक है। जैसे ही उसने गाने के लिए चोंच खोली, कांव कांव, पनीर का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी तो पहले से ही तैयार थी। वह बिजली की तरह आगे बढ़ी, पनीर उठा लिया और हंसते हुए बोली, धन्यवाद कौवा जी, आपका गाना तो उतना मीठा नहीं, पर आपकी मूर्खता सच में मीठी है। मुझे भोजन दिलाने के लिए शुक्रिया। कौवा हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह लोमड़ी की झूठी तारीफों में न आता तो उसका स्वादिष्ट पनीर अभी भी उसके पास होता। लोमड़ी पनीर लेकर जंगल में चली गई और कौवा गुस्से और शर्म से भर गया। वह खुद को डांटने लगा, मैं क्यों उसकी बातों में आ गया, मुझे समझदार होना चाहिए था। कौवे ने उस दिन एक बड़ी सीख ली। मीठी बातें हमेशा सच्ची नहीं होती और बिना सोचे समझे किसी की झूठी प्रशंसा पर विश्वास करना मूर्खता है। उसके बाद कौवा बहुत सावधान रहने लगा। जब भी कोई उसकी तारीफ करता, वह पहले सोचता कि सामने वाले का इरादा क्या है। उधर लोमड़ी जंगल में घूमती हुई किसी और आसान शिकार की तलाश में लग गई। सीख, चापलूसी करने वाला हर व्यक्ति आपका भला नहीं चाहता। बुद्धिमानी इसी में है कि बिना सोचे समझे किसी की मीठी बातों पर भरोसा न करें।